श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अथ षष्ठो अध्याय दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अस्कनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थीं। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृष्वा को और शेष 4 तार्क्ष नामधारी कश्यप को ही विवाह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इनकी वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थीं, भानु, लंबा, ककुभ, जाम्बी, विश्वा, संध्या, साध्या, समरत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लांबा का पुत्र हुआ वो विद्युत और उसके मेघगढ़ को ककुभ का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जाम के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्व के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यगढ़ हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्ध। महत्वी के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्म अनुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम वसुपुत्र और उसका काम वसु के पुत्र 8 वसु हुए। उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमित और उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्ज स्वाति के गर्भ से सहे, आयु, रोजब नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धरा के गर्भ से द्रविड़क आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृत का पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाखा आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से सुषुमार का जन्म हुआ। वे भगवान का कला अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी आर्याकृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगढ़ हुए। विवाह वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, विष्टु, रोचस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नाम का पुत्र हुआ। उसी के कारण जब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोट रुद्रगढ़ उत्पन्न किए। इनमें रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजय कपाद, अहिरवधन्य, बहुरूप, महान ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगढ़ को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वाग्रिस नामक वेदों को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृष्वास की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धिसड़ा से 4 पुत्र हुए, वीरशिरा, देवल, वयुन और मनु। दार्श नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों और यामिनी से शलभों पतंगों का जन्म हुआ।
भिन्नता के पुत्र गरुड़ हुए, ये ही भगवान विष्णु के वाहन हैं। भिन्नता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु के अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्रा रेहमानी देवियाँ चंद्रमा की पत्नियाँ हैं, और रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने सांप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दिति, दानु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिम के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय और दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्र की संतान है बाज, गीद आदि से शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवसा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियाँ, और सुरसा से यतुधान राक्षस, अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयमुख, शंकुशिरा, स्वर्भान, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित और दुर्जय। सुरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुचि और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुसनंदन यतात ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थीं। इनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हृणाक्ष का और हयशिरा के साथ कृतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पोलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित्त की पत्नी सिंहका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः आदित्य की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश से 52 रूप में अवतार लिया था। अजित के पुत्र थे विश्ववान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र, त्रिविक्रम, वामन। यही 12 आदित्य कहलाए। विश्ववान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव देवस्त मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनैश्चर और सावेर्ण मन नाम के 2 पुत्र तथा ताप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। ताप्ती ने संवर्ण को पति रूप में वर्ण किया। अर्यमा की पत्नी मार्तका थी। उसके गर्भ से चरसड़ी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुंवारी रचना
त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। जय जय श्री